हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है और केयर स्किल अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ कूलिंग। हम जब एक एयर कंडीशनर में गैस चार्जिंग करते हैं तो गैस जो है वो किस मेथड या किस प्रोसेस के ऊपर काम करती है, हम आज उसको समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जब किसी गैस का जिसका प्रेशर अधिक हो और उसके प्रेशर को कम कर दिया जाए तो उस गैस का तापमान भी कम हो जाता है। यानी जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं उसका अगर प्रेशर ज़्यादा हो और अगर हम उसके प्रेशर को वापस किसी डिवाइस के थ्रू अगर कम करते हैं तो उस गैस का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक है वह गैस जो कम तापमान और प्रेशर पर अपनी अवस्था बदल देता है उसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। यानी गैस तो हमारे पास में बहुत सारी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बहुत सारी गैसेस हैं। बट जो हम गैस एसी या फ्रिज में यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम रेफ्रिजरेंट गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि उन गैस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि उसका लिमिटेड तापमान कम या ज़्यादा करने पे या उसके प्रेशर को थोड़ा बहुत भी अप डाउन करने से वो अपनी स्टेज चेंज कर लेता है। यानी वो जो गैस है वो कम तापमान मतलब थोड़ी बहुत भी हीट निकालने पे वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी और अगेन अगर उसको थोड़ी भी हीट देते हैं तो वो लिक्विड से वापस गैस में चेंज हो जाएगी। तो हम उस गैस को क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट कहेंगे। थर्ड है जब गैस का प्रेशर और तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कंप्रेशन कहते हैं और जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे हम कंप्रेसर कहते हैं। तो जो कंप्रेसर यूज़ करते हैं, जैसे एसी के अंदर हम रोटरी कंप्रेसर यूज़ करते हैं, यानी गैस का जो प्रेशर है वो रोटर के थ्रू हम बढ़ाते हैं। और चाहे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो फ्रिज में लगता है उसके अंदर एक पिस्टन टाइप होता है, जैसे मोटर व्हीकल के अंदर पिस्टन होता है, अप डाउन होता है, उसी तरीके से इसमें भी एक पिस्टन होता है और उस पिस्टन के थ्रू अगर हम उस प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हम जो प्रेशर बढ़ा सकते हैं वो केवल और केवल गैस फॉर्मेशन पे बढ़ा सकते हैं, लिक्विड फॉर्मेशन पे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर वही टूल है या वही यंत्र है जिसकी मदद से आप उस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज करते हो। तो प्रेशर क्यों बढ़ाना है? अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तभी उसका टेम्परेचर बढ़ा पाएंगे। और कंप्रेसर का यूज दूसरा ये भी है, दो काम बताते हैं। पहला काम है कि उस गैस को पूरे सिस्टम के अंदर रोटेट करवाना और दूसरा मेजर काम है कि उसका टेम्परेचर, उस गैस का टेम्परेचर इतना बढ़ा देना कि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा हो। तभी आप एटमॉस्फेयर की एयर का यूज़ करके यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का यूज़ करके आप उस गैस का टेम्परेचर कम कर पाओगे। तो हम जिस प्रोडक्ट के थ्रू इसकी हीट बाहर निकाल के यानी रेफ्रिजरेंट की हीट बाहर निकाल के उसको गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोडक्ट का नाम होता है कंडेंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, जब किसी रेफ्रिजरेंट का तापमान और प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसे ठंडा करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन और यह प्रक्रिया कंडेंसर के अंदर होती है। यानी कंप्रेसर से जो गैस निकलती है जो कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस होती है वो जाएगी आपके कंडेंसर यूनिट के अंदर, जिसे आप हीटिंग कॉइल भी कहते हैं। ये एक टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है। यानी जब जो टेम्परेचर यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जब कंडेंसर में जाएगी और उस कंडेंसर को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर से ठंडा करेंगे तो वो किस हिसाब से होगी? क्योंकि गैस का टेम्परेचर हमने कंप्रेसर के द्वारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया था, तभी हम उसको ठंडा कर पाएंगे। और जब हम उसे ठंडा करते हैं और उसकी स्टेज बदलते हैं यानी गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। और ये जो टूल है, ये जो प्रोडक्ट है, उसका नाम जिसके अंदर ये कंडेंसेशन करवाई जा रही है उसे हम कहते हैं कंडेंसर। देन आता है जब रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाता है तो वो अपनी अवस्था बदल देता है और फिर उस रेफ्रिजरेंट का तापमान और प्रेशर जिसके द्वारा कम किया जाता है उसे हम एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं और उस प्रक्रिया को एक्सपेंशन कहते हैं। यानी जो हम कैपिलरी यूज करते हैं तो कैपिलरी जो है वो एक प्रकार का एक्सपेंशन डिवाइस है।
यानी कैपिलरी जो है वो पूरे सिस्टम में सबसे पतली पाइप होती है जिसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं, कंडेंसर की जो पाइप होती है वो थोड़ी मोटी होती है, यानी 1/4 इंच की पाइप है, और जो कूलिंग कॉयल साइड वाली जो ट्यूब होती है यानी एवोपरेटर की जो कॉयल होती है उसका भी साइज 1/4 होता है यानी 1/4 इंच होता है। बट जो कैपिलरी का साइज होता है वो फ्रिज में अलग होता है, एसी में अलग होता है, बट वो होता है जैसे 0.028 से लेके अप्रोक्स 0.070 इंच तक की हम यूज करते हैं कैपिलरीज। तो जो एसी में जो कैपिलरी लगी हुई है वो मान लो 0.040 इंच की है या फिर 0.045 इंच की है। तो आप क्या कर रहे हो, एक बड़ी पाइप से उसको छोटी पाइप में लेके आते हो उस लिक्विड को, और देन उसको वापस एक बड़ी पाइप में खोलते हो, तो वो एक्सपेंड होती है यानी वो फैलती है, यानी छोटी जगह से बड़ी जगह में जाती है, तो उसके अंदर जो लिक्विड है वो फैलते हुए निकलता है, उसकी वजह से उसका प्रेशर कम हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपेंड करना यानी एक्सपेंशन करना। तो इस प्रोडक्ट का नाम भी हमने क्या रखा है, एक्सपेंशन डिवाइस। यानी ये जो प्रोडक्ट है, जो कंडेंसर से आने वाला लिक्विड है उसको कैपिलरी में डाल के कैपिलरी से बाहर निकालता है, तो एक्सपेंड करते हुए निकालता है, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब प्रेशर अधिक करते हैं तो टेम्परेचर भी अधिक होता है, और जब उसका टेम्परेचर कम करते हैं उसका प्रेशर कम करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस जो करवाते हैं, ये जो प्रोसेस करवाते हैं वो करवाते हैं हम एक्सपेंशन डिवाइस के थ्रू, और इस प्रोसेस का नाम होता है एक्सपेंशन। देन आगे बढ़ते हैं, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड होता है वो एवोपरेटर में आता है, और वहां से रूम की हीट लेकर यानी जो गर्मी ले रहा है वो रूम की एयर से ले रहा है, और जो एवोपरेटर में लिक्विड है उसे हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं यानी वापस लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं। उस प्रक्रिया का नाम होता है एवोपरेशन। तो एवोपरेटर नाम किस लिए रखा गया है, क्योंकि ये रूम के अंदर लगा हुआ है, और इसमें जो लिक्विड आ रहा है जो कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड है वो रूम की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। रूम की एयर जो हम रोटेट करवा रहे हैं ब्लोवर के थ्रू, तो रूम की हीट जाती है कूलिंग कॉइल के पास में यानी एवोपरेटर के पास में, और एवोपरेटर है जो रूम की हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर एवोपरेटर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। यानी एवोपरेटर का टेम्परेचर बाय चांस मान लीजिए अगर आप एवोपरेटर टेम्परेचर नापते हैं तो वो 5 से 7 डिग्री आता है, और रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो हमने हमेशा पढ़ा है हीट कहाँ जाएगी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में। तो कूलिंग कॉइल जो है वो 5 से 7 डिग्री पे है, और जो आपका रूम का टेम्परेचर है, जो एयर का टेम्परेचर है रूम के अंदर का, वो है 35 डिग्री या 30 डिग्री। ये जो टेम्परेचर है वो कूलिंग कॉइल एब्जॉर्ब करेगी, और जो लिक्विड है उसको वो टेम्परेचर दे देगी। जब लिक्विड को वो टेम्परेचर मिलेगा तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। यहां पे प्रोसेस चालू होती है एवोपरेशन की, यानी लिक्विड से जब आप वेपर में कन्वर्शन करते हो तो उसे हम कहते हैं एवोपरेशन, जो कि कूलिंग कॉइल के अंदर होता है। और कूलिंग कॉइल या एवोपरेशन कब होता है, या हवा ठंडी कब हो रही है, क्योंकि हवा में से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है कूलिंग कॉइल के थ्रू, यानी कूलिंग कॉइल में जो लिक्विड है वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। तो हवा में से हीट निकाल दोगे तो हवा क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और वही हवा हमें रूम में मिल जाएगी। देन जब ये वापस गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद में जब एवोपरेटर में लिक्विड वाष्प में बदलता है तो वहां कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, जिसे वहां पर कूलिंग होने लगती है। तो जो मैंने अभी आपको एवोपरेटर के टाइम पे लाइन बताई थी कि रूम की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रूम की हीट एब्जॉर्ब किसके थ्रू कर रहा है, रूम की एयर के थ्रू। तो रूम की एयर में से जब हीट ही कूलिंग कॉइल ने एब्जॉर्ब कर ली तो वो एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और वही एयर आपके पास में आएगी जिसका टेम्परेचर कम है। वो टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से कम है। आपके बॉडी का टेम्परेचर यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपको एसी से जो हवा मिल रही है वो 10 से 12 डिग्री की है। तो 10 से 12 डिग्री हवा कम टेम्परेचर की है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर उस हवा में रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी में से जब हमने हीट ही निकाल दी तो हमें हमारी बॉडी को क्या फील होगा, कूलिंग फील होगी। और वही हवा जो 10 से 12 डिग्री की थी वो आपकी बॉडी में से 10-12 डिग्री टेम्परेचर लेके अपने आप को हीट करेगी, और अगेन वापस कूलिंग कॉइल के पास में चली जाएगी, और अपनी हीट को कूलिंग कॉइल के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको ट्रांसफर कर देगी, और वो लिक्विड वापस गैस में चेंज हो जाएगा।
अब हमें एवोपरेशन क्यों करवानी है? दो वजह से, एक तो कूलिंग चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए जो कि हमें मिल जाता है। सेकंड थिंग, कंप्रेसर जो वर्क करता है वो केवल गैस फॉर्मेशन का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने के लिए करता है। तो हम लिक्विड को गैस में चेंज कर देते हैं रूम की हीट लेके, और वही गैस वापस जाती है कंप्रेसर में, और देन अगेन कंप्रेसर वही प्रोसेस करता है, उसको प्रेशर को बढ़ाता है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है और कंडेंसर में भेज देता है। देन ये सर्कुलेशन लगातार चलता जाता है, जिसकी वजह से हमें रूम के अंदर कूलिंग इफेक्ट महसूस होने लगता है, और हमारी बॉडी अपनी हीट उस कूलिंग इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी में से हीट को हम ट्रांसफर कर पाते हैं। तो इसी तरीके से हमें कूलिंग मिलती है, चाहे वो जहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा हो, जहाँ पे भी आपको कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, चाहे वो फ्रीज हो, एसी हो, डी फ्रीज हो, वाटर कूलर हो, चिलर प्लांट हो, HVAC हो, VRV VRF हो, इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट जहाँ पे रेफ्रिजरेंट के थ्रू कूलिंग ली जाती है उसका प्रोसेस हमेशा इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है और यही प्रोसेस यूज किया जाता है। तो अगर आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप हमें जरूर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करके आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपको उसका एज पॉसिबल आंसर जरूर देंगे। तो थैंक यू सो मच।